प्रिय विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, कक्षा 10 की हिंदी का एक जो दूसरा पाठ्यक्रम में आप लोगों की चयनित पुस्तक है वह है कृतिका। और कृतिका का जो प्रथम पाठ है वह है माता का अंचल। क्या है? माता का अंचल, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। कौन है? शिव पूजन सहाय। बच्चों, इसके पहले हम बता चुके हैं कि माता का अंचल जो पाठ है वह शिव पूजन सहाय की प्रसिद्ध रचना उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। माता का अंचल पाठ में लेखक शिव पूजन सहाय अपने बचपन के खेल कूद, उनके बाबूजी उन्हें कैसे भोजन कराते थे, कैसे गंगा स्नान करने ले जाते थे, गांव में वो लोग अपने टोली और बच्चों के साथ कैसे खेलते थे, माँ उन्हें कैसे दूध पिलाती थी, इसके बाद किस तरह से उन्हें नहला धुला करके टीका लगा करके उन्हें भेजती थी, त्रिकुंड लगा देती थी। कहने का अर्थ ये है कि बचपन में जो खेल कूद, जो क्रियाकलाप थे, जो बच्चों के साथ दौड़ना, वर्षा में भीगना, ये सब कुछ का समग्र वर्णन शिव पूजन सहाय ने माता का अंचल पाठ में किया है। एक तरह से देखा जाए तो यह अपने बीते हुए बचपन की उन घटनाओं का वर्णन ही है। बच्चों, बचपन में बच्चे अलग अलग देखे होंगे कि मिट्टी के घरौंदे बनाते हैं। इसके बाद कभी उनकी बारात निकलती है तो कभी वो मिठाई की दुकान लेते हैं, या कभी कभी जब बरसात होती है तो खेतों में दौड़ते हैं, खेलते हैं, आम के बगीचे में जा कर के आम तोड़ते हैं। तो जो कुछ भी खेल कूद या इस तरह की छोटी बड़ी बच्चों की शरारतें रही हैं, शिव पूजन सहाय अपने बचपन का वर्णन इस पाठ में किए हैं। इससे पहले 2 वीडियो में हम कुछ अंश पाठ का बच्चों बता चुके हैं, लेकिन जो शेष अंश है वह भाग 3 में प्रस्तुत है। तो देखिए, हम वाचन करते हैं। इसमें लेखक शिव पूजन सहाय कहते हैं कि बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। अर्थात बहुत बरसात होने के बाद बगीचे में बिच्छू निकलने लगे। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। ढीठ का मतलब यहाँ निडरता से है, जो डरे नहीं। तो जो बैजू नाम का एक लड़का था वो बड़ा ही ढीठ था, निडर था, वह डरता नहीं था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। कौन मिल गए? मूसन तिवारी। किससे मिल गए? बच्चों से। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। सूझता माने दिखाई देना, अर्थात कम दिखाई देता था। किसको? मूसन तिवारी को। उन्हें कम दिखाई देता था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला। बच्चों, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग चिढ़ते ज़्यादा हैं, और जो चिढ़ते हैं तो बच्चों की टोली जो होती है उन्हें चिढ़ाने में लग जाती है, उनका मजाक उड़ाती है, उनका उपहास करती है। तो लेखक कह रहा है कि बैजू जो है वह ढीठ निडर भी था और वह चिढ़ाने में भी बहुत तेज था। तो मूसन तिवारी को दिखाई कम देता था, बैजू जो है उनको चिढ़ाने के लिए बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेली का चोखा। गा करके बोला कि बुढ़वा बेईमान, मैंने ये बुढ़ा जो है ईमानदार नहीं है, बेईमान है, और यह करेले का चोखा मांग रहा है। इस तरह से बच्चे कह करके मूसन तिवारी का मजाक बनाने लगे। लेखक कह रहा है कि हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। बच्चों, आपने देखा होगा कि बच्चों की टोली में एक बच्चा कुछ बोलता है तो सब उसकी बात को भी दोहराने लगते हैं। इसी तरह से जब बैजू ने कहा कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेली का चोखा, तो सभी बच्चों ने सुर में सुर मिलाया, वो भी गा करके पुकारने लगे। अब क्या हुआ? मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा, बहुत तेजी से दौड़ा लिया। खदेड़ा माने दौड़ा लेना। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। आंधी हो चलना माने बहुत तेज घर की तरफ भागना।
जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर के छूटे। गिरफ्तारी वारंट माने गिरफ्तारी का आदेश लेकर के। बच्चों, पुराने समय में ऐसा लोग कहते हैं कि जब बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाते थे तो जो शिक्षक होते थे, जो टीचर होते थे, वो मजबूत बच्चों को जो स्कूल में होते थे उन्हें घर भेज देते थे, और जो बच्चे स्कूल नहीं आते थे उन्हें घर से वो उठा लाते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि यदि शरारत कोई आप घर में या गांव में किए हैं और स्कूल में मास्टर साहब को कोई टीचर को बता देता था तो वहाँ भी सज़ा मिलती थी। अब यहाँ क्या हुआ कि जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला चले गए, अर्थात इनके स्कूल में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। मैंने स्कूल से आए 4 बच्चे कि उनको पकड़ करके ले जाएंगे। इधर यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरु जी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। अर्थात जैसे ही शिवपूजन सहाय उनके साथी घर पहुँचे तब तक गुरु जी के जो बच्चे भेजे गए थे कि जाओ उनको घर से उठा लाओ, वे उन बच्चों के पकड़ने के लिए पहुँच गए। बैजू तो 9-2-11 हो गया। अब एक देखिए उदाहरण मुहावरे का है, 9-2-11 होना। ठीक बच्चों, आप सभी लोगों को पता होगा इसका अर्थ क्या है, अर्थात भाग जाना। तो इसे आप लिखिएगा और इसका वाक्य प्रयोग भी आप सभी लोग करिएगा। 9-2-11 होना अर्थात भाग जाना। तो बैजू तो भाग गया, बाकी लोग पकड़े गए। अब क्या हुआ, फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। अर्थात लेखक जो है रो रहा था पाठशाला में, तो इनके बाबूजी शिवपूजन सहाय को अर्थात भोलानाथ को, क्योंकि इनके बचपन का नाम भोलानाथ था, इन्हें बहुत मानते थे, और इस पाठशाला पहुंच गए, इन्हें गोद में उठा लिया, दुलारने लगे, पुचकारने लगे, बुलाने लगे कि उनका बेटा चुप हो जाए। वह गुरु जी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। अब देखिए चिरौरी एक शब्द दिया है जो कि क्षेत्रीय बोली में बोला जाता है, चिरौरी। बच्चों, इसका अर्थ है दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना। की जाने वाली या कह सकते हैं विनती। ठीक, तो चिरौरी शब्द माने चिरौरी करने लगे गुरु जी से दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना, या विनती करने लगे कि छोड़ दीजिए, बच्चे हैं, गलती हो गई, ऐसा नहीं करेंगे। हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला, वे जोर से नाचते और गाते थे। जब इनके बाबूजी लेखक को लेकर के घर की तरफ चले तो फिर जो है बच्चों का वही झुंड मिला, वही ग्रुप मिल गया, और बच्चे नाचते गाते जा रहे। क्या गा रहे थे इसका भी वर्णन इसमें किया गया है। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ। बच्चों, ना खेलब जुआ, ये कविता है। इस तरह के बच्चे जो है गा रहे थे। क्या गा रहे थे, माई पकाई गरर गरर पुआ। गरर गरर का अर्थ है गरम गरम, पुआ पूड़ियाँ बनाएंगी, तो गरम गरम माँ जो है वो पूड़ियाँ पकाएंगी, पुए पकाएंगी। हम खाइब माने हम खाएंगे, और ना खेलब जुआ, हम जुआ नहीं खेलेंगे। हम जुआ नहीं खेलेंगे, बल्कि माँ जो है गरम गरम पुए बनाएंगी, हम पुए और जो है पूड़ियाँ खाएंगे, लेकिन जुआ नहीं खेलेंगे। इस प्रकार से उनके साथी जो बच्चे थे वो गा रहे थे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया, हम हठ करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने।
अलापना अर्थात बच्चों की सुर में सुर मिला करके तेजी आवाज में गाना। गीत गाने लगे। तब तक सब लड़के दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। हाँ, उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। बच्चों, जब ये बच्चे गा रहे थे तो मकई के खेत में दौड़ पड़े। मकई, मकई जानते होंगे आप सभी लोग। मकई अर्थात मक्का। मक्का के खेत में बहुत से चिड़ियों का झुंड चल रहा था। बच्चों ने क्या किया, मकई के खेत में दौड़ लगा दी। सभी चिड़ियों को पकड़ने लगे, लेकिन चिड़िया कहाँ हाथ में आने वाली थी, वह तो उड़ गई। और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। ये बात सच है कि लड़के और बंदर जो है वह दूसरों की पीड़ा को, दुख को नहीं समझते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी उलीचने लगे, अर्थात पानी को उस बिल में भरने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। बच्चों, यहाँ पर गणेश जी की बात इसलिए की गई है कि गणेश जी की सवारी चूहा होता है और शिव जी के गले में नाग की माला होती है, सांप होते हैं। तो लेखक करा है कि बिल में जब बच्चे पानी भरने लगे तो वहाँ पर चूहे निकलने के बजाय सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहासा, माने बिना होश आवाज़ के बहुत तेजी से भाग चले। कोई औंधा गिरा, माने कोई मुंह के बगल गिरा, कोई अंटा चिट, कोई पेट के बगल गिरा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहू लुहान हो गई, मतलब चोट लग गई थी, जगह जगह खून भी निकलने लगे। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए, माने पैरों के तलवे में कांटे चुभ गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के वो सारे का अर्थ है बच्चों बरामदा। वो सारे का अर्थ है बरामदा। वैसे बच्चों वसारा उसे भी कहते थे कि लोग जो है कच्चे मिट्टी के मकान के घर के सामने जो घास फूस के छप्पर डाल देते थे, लेकिन बरामदा ही आप लिखिए। तो बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, अर्थात हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उनकी गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया, अर्थात मैया जो है चावल साफ कर रही थी, उसमें से कंकड़ बीन कर रही थी, शुद्ध कर रही थी, चावल को कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट अर्थात तुरंत माँ ने क्या किया, हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में बिल्कुल कोहराम मच गया, लोग परेशान हो गए, लोग घबरा गए। हम केवल धीमे सुर से सा 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 मैंने इस तरह से करते हुए मैया के आंचल में लुके छिप जाते थे। सारा शरीर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहारती, रोती और बड़े प्रेम से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे अर्थात उस प्रेम भाव की छाया न छोड़ी। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि सांप से लेकर डर गया था, वो घर पर आया और बिल्कुल उसके पैरों में कांटे चुभे थे, चोट लगी थी, परेशान था। माँ के आंचल में छिपा रहा, माँ के आंचल में ही उसे सुकून मिला और पिताजी भी उन्हें गोद में उठा लिए। पूरे घर में लोग परेशान हो गए। उस बालक के प्रति इतना स्नेह और प्रेम भाव को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो बच्चों, इस प्रकार से माता का अंचल यह पूरा पाठ एक जो कठिन शब्द थे उसके विषय में हमने आपको बताया। बचपन में किस तरह के खेल और किस तरह की शरारतें लेखक ने किया उसके विषय में हमने बताया। इससे संबंधित एक प्रश्न पर आप विशेष रूप से अवश्य लिख सकते हैं कि आप अपने बचपन की किसी घटनाओं को अवश्य अपनी कॉपी में लिखेंगे।
तो इस प्रकार मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना, चिरौरी अर्थात दीनतापूर्वक की जाने वाली प्रार्थना, मकई, मक्का, वसारे, बरामदा। तो क्षेत्रीय देशज बोलियों का प्रयोग भी इसमें किया गया है। यह एक तरह से देखा जाए तो लेखक के बचपन का समग्र वर्णन है। माता और पिता के स्नेह, बच्चों की टोली, खेल कूद और शरारतों का वर्णन इसमें किया गया है। तो धन्यवाद बच्चों, मैं अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। इसके बाद इसका अभ्यास प्रश्न आप सभी लोग अवश्य लिखेंगे। धन्यवाद।